चलिए बेटा देखो, प्रोबेबिलिटी के अंदर हमने आई थिंक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला पढ़ा था, बताना क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ, बस एक बात ध्यान देना कि पी भी यहाँ पे जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि भाई जीरो होते ही वो तो फिर इनफाइनाइट हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी पॉसिबल है नहीं ऐसा। अब आ जाओ, क्वेश्चंस को किस तरीके से हमें रिप्रेजेंट करना है उस पर सबसे ज़्यादा जोर देना है, ठीक है? क्वेश्चन लिखिए, सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करें बिल्कुल एनसीईआरटी के बेसिक लेवल से। तो बच्चों 13.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जरा देखिए, गिवन दैट E and F are events such that probability of E ये कितना दे रखा है बेटा? 0.6, probability of F this is given 0.3 and probability of E intersection F ये दे रखा है 0.2। कह रहा है फाइंड probability of E slash F and probability of F slash E, ये दो चीजें निकालनी है, सही है? अब देखो यहाँ पर पहले से ही इवेंट डिफाइन करके और उसका प्रोबेबिलिटी गिवन है, ठीक है बच्चों? अगर मैं ए और बी की जगह पे ई और एफ एज्यूम करूँ कोई दिक्कत थोड़ी है, फॉर्मूला तो सेम रहेगा, कोई दिक्कत थोड़ी होगा। तो बच्चों जल्दी बताओ, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई? ये रखा है 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 0.3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ दिस इज 0.2, ठीक है आंसर? अब इसके बाद की बात करते हैं, ठीक है सर? यहाँ पे बात हो गई, अब क्या करना है? अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई स्लैश एफ। फॉर्मूला बताओ, उठा के वैल्यू रख दो एंड गेट द आंसर। क्या आएगा बताओ? 0.2 अपॉन 0.3, आंसर 2/3, ज़्यादा डिटेल नहीं करना। एंड दूसरा बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ स्लैश ई कितना आएगा? अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ वैल्यू रखो 0.2 अपॉन क्या जाएगा? 2/6 यानी कितना? समझ में आ गया? बहुत आसान है, जल्दी करो। एक ही फॉर्मूला है, रिमेनिंग जितने भी फॉर्मूले हैं सब हमारे कहाँ के हैं? 11th क्लास के, जो मैंने लिखवाए हैं। तो किसी बच्चे ने नहीं देखा, मतलब नहीं पढ़ा है पहला, तो उसकी वीडियो ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है, वहाँ से देख के और फिर सेकेंड वीडियो से स्टार्ट कर सकते हो। अब बेटा अगला क्वेश्चन लिखना, सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिस इज गिवन 0.5 and probability of A intersection B this is given 0.32, ठीक है? यहाँ तक बोलिए, डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा, हो जाएगा क्वेश्चन? फॉर्मूला बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ A स्लैश G इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A स्लैश B अपॉन 0.32 अपॉन 0.5, ऊपर 32 नीचे 5, ऐसा आएगा क्या? जरूर लग रहा है? नीचे कितना है? 50, सॉरी, तो 2 से कट कर लो, ठीक है? ये आपका आंसर कर लो इसको, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्लैश ए निकालना है।
If probability of A is given 0.8, probability of B given 0.5, and probability of B slash A this is given 0.4. जब आपको तीन चीजें निकालने के लिए कह रहा है, पहला probability of A इंटरसेक्शन B, दूसरा कह रहा है फाइंड करो ये चीज, दूसरी चीज है probability of A slash B, एंड तीसरी चीज पूछ रहा है probability of A union B। बेटा सबके फॉर्मूले पता होने चाहिए, ठीक है। अगर कोई फॉर्मूला नहीं जानते होगे तो उसे डब्बे में बंद करके साइड में लिख लेना, ताकि आगे चल के वो याद कर दो आप, ठीक है। चलिए बताइए बेटा, probability of A पता है, probability of B पता है, probability of B इंटरसेक्शन A भी पता है, तो हमें बताओ कि जो फॉर्मूला है वो कौन सा अप्लाई करना है। probability of B slash A कितना रखना है, probability of A intersection B upon ठीक, इसकी वैल्यू 0.4 ये निकालना है, इसकी वैल्यू 0.8, probability of A intersection B कितना निकल रहा है 0. ये आंसर हो गया कि नहीं पहले पार्ट का। अच्छा अब दूसरा पार्ट बताओ, सीधा फॉर्मूला लगाइए 0.6, probability of A slash B is equal to probability of A intersection B जो हम निकाल चुके हैं अपॉन probability of B जो हमें गिवन है, और इससे 0.32 बोलिए अपॉन 0.5 ये हो जाएगा 32 अपॉन 15 यानी कितना आ जाएगा 16/25। और थर्ड पार्ट probability of A union B का फॉर्मूला बताइए, A प्लस तो बी ए गिवन है, बी गिवन है, इंटरसेक्शन डी भी गिवन है, तो आगे 0.8 प्लस 0.5 माइनस 0.8 ये कितना हो गया, कुछ गड़बड़ लग रहा है 1.3 ना, तभी देखो 1.3 माइनस 0.3 बोलो कितना आएगा 0. पक्का चेक कर लेना भाई एक बार, सही है कि नहीं। 1.30 में से 0.32 घटाओ 8 9 सही है। अरे आसान है, जल्दी करो यार फटाफट। थोड़ा हाथ तेज चलाना, आजकल क्वेश्चन ज़्यादा डिस्कस होंगे, थोड़ा हाथ तेज तेज लिखो। आइए बेटा फोर्थ क्वेश्चन पे, क्वेश्चन है इवैल्यूएट probability of A union B if twice of probability of A is equal to probability of B is equal to 5/13 and probability of A slash B this is given 2/5। हाथ रोकेंगे और ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। अच्छा क्वेश्चन है फॉर 2 मार्क्स, इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है, ठीक है। ध्यान से सुनो बेटा, कह रहा है कि ए यूनियन बी इवैल्यूएट करना है। फॉर्मूला जानते हो सब लोग, बोलो क्या फॉर्मूला है, बी ए प्लस बी बी माइनस बी ए इंटरसेक्शन बी। तो बी ए और बी बी मान लो यहाँ से निकल रहे हैं और ए इंटरसेक्शन बी इसके फॉर्मूले में आता है तो वहाँ से निकल जाएगा, क्लियर है। अच्छा अब बताओ यहाँ पे बेटा ये दे रखा है ट्वाइस ऑफ बी ए बी बी इज इक्वल टू 5/13। बेटा अब वेक्टर भी कर चुके थे, 3D भी कर चुके थे, डबल इक्वल से कम बड़े आराम से चीज़ें हैंडल कर लेते हैं। बताओ प्रॉपर्टी ऑफ ए कितना है यहाँ से 5/6 और पी भी बताना, तो कोई दिक्कत नहीं है, पी और पी भी निकल गए। अब और क्या निकालना है, बस इंटरसेक्शन एंड ये वाला भी हमने दे रखा है A/B 2
2/5 फॉर्मूला बताना इसका। पढ़ा के पहले रखो जरा, इंटरसेक्शन भी निकालना है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी रखा है 5/13। बोलो सही है। और ये सीधा जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर। बोलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आ जाएगा? बोलो सही है। ये है आपका। अभी तो इंटरसेक्शन भी निकला, सॉरी अभी तो क्या निकालना है? हाँ अब बताओ। अब बोलो बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना? ये कितना और ये कितना? ठीक है जल्दी से बताइए इसके। 26 5 + 10 - 4 15 में से 4 क्या? प्लीज जल्दी से करो सर। अच्छा क्वेश्चन है ये, 42 मार्क्स जल्दी पूछ सकते हैं इसमें। जल्दी करिए। क्लास जल्दी करो। जल्दी करो, बस एक और करना है, उसके बाद से वर्ड प्रॉब्लम पे आते हैं। जल्दी से जो लैंग्वेज पे लिखा है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको सीखना है। क्या चीज? हमें पता है क्या करना है, टेंशन नहीं। बता दें से ओके बेटा, केवल एक क्वेश्चन और ऐसा है जो इसको लिखना है, नहीं तो उसके बाद चीजें ज्यादातर सुनने की हैं, लिखना कम है। देखिएगा जरा बेटा, 5th क्वेश्चन है। मैं आपको खाली क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप बता देना हो जाएगा या नहीं। बेटा दिस इज 6/11। probability of B is also given. This is 5/11 and the probability of A intersection B is also given and this is your 7/11। तुमसे पूछ रहा है probability of A intersection B निकाल दोगे, जो पूछ रहा हूँ बताते जाना बेटा, निकल जाएगा। अच्छा ये यूनियन भी ले लो, यहाँ पे इंटरसेक्शन निकाल दोगे। फॉर्मूला बताओ। ये किसके बराबर है? अगला है प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B निकल जाएगा। तीसरा है प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A निकल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ वो ज़्यादातर वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर बेस्ड, ठीक है, मतलब लैंग्वेज लिखी होगी। तो देख लो 4 चीज़ें करनी है हमारा, जरा सुन लो क्या क्या। सबसे पहले बेटा सैंपल स्पेस मान लेना है S। हर बार आपको लेट कर लेना है कि लेट कैपिटल S विद द सैंपल स्पेस फॉर द गिवन एक्सपेरिमेंट। और ये एक्सपेरिमेंट क्या होगा? रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा। तो फॉर गिवन रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं भी लिखोगे तो खाली इतनी बात तो लिख ही सकते हो, लेट S विद द सैंपल स्पेस। अगर बेटा वहाँ क्वेश्चन में सैंपल स्पेस बना पाना पॉसिबल हुआ तो हम बनाएंगे। अगर बहुत बड़ा सैंपल स्पेस है तो उसकी छोटी सी झलक दिखा दी, मतलब कुछ 1-2 एलिमेंट लिख दिए, डॉट 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 करके लिख दिया सारा, और ये बता दिया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे सैंपल स्पेस पे। फिर उसके बाद जो हमारा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, चाहे वो ई हो चाहे वो कैपिटल ए हो, कुछ ना कुछ उसको लेट कर लेना है। हमने कैपिटल ए लेट कर लिया मान लो, या कैपिटल ई लेट कर लिया, तो वो इवेंट हो गया जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। अब अगर पॉसिबल है तो वो इवेंट आप उसको सेट के फॉर्म में लिखिए, यानी रोस्टर फॉर्म में लिखिए। नहीं पॉसिबल है तो मत लिखिए। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए लिखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B निकालना तो आप खुद समझ गए कि यार ए के नंबर से मुझे मतलब क्या है, ए के कितने भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत है क्या? अगर वहाँ पे क्वेश्चन में अवेलेबिलिटी है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने हैं तो लिख दो, नहीं अवेलेबिलिटी है तो मत लिखो, टेंशन मत लो। अब उसके बाद बी सेट डिफाइन करो जो गिवन है, मतलब जो ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, उसको डिफाइन किया क्वेश्चन में।
डिफाइन करने के बाद उसको रोस्टर फॉर्म में निकाला, फिर उसके बाद उसमें कितने नंबर है वो पता चल जाएंगे अपने आप। उसके बाद फॉर्मूला लगाना है, वैल्यू रखनी है एंड गेट द आंसर। सही है, एक क्वेश्चन करते हैं पहले, फिर देखते हैं बात समझ में आ रही कि नहीं आएगा। राइट ऑफ लिखे, इन अ स्कूल देयर आर 1000 स्टूडेंट्स। कितने बच्चे हैं? 1000। There are 1000 students, out of which 430 are girls. It is known that out of 430, 10% of the girls study in class 12. Study in class 12. What is the probability? What is the probability that a student chosen randomly studies in class 12, given that chosen student is a girl। ठीक है बच्चों, हाथ रोक लेना है। गिवन दैट चूजन स्टूडेंट इज अ गर्ल, हाथ रोक लो सेकंड। ओके बेटा, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट हैं यहाँ? ये क्वेश्चन पढ़ के क्लियर होगी बात कि सर 1000 लोग हैं एक स्कूल में, 1000 बच्चे हैं, ठीक है। तो पहली लाइन तो फिक्स है, लेट एस बी द सैंपल स्पेस, देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस इज व्हाट? क्योंकि यहाँ पर 1000 बच्चों के नाम लिखना है, आपको रोल नंबर लिखना है, ग्रुप लिखना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। अच्छा, अब उसके बाद मुझे वो इवेंट डिफाइन करना होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी होती है। तो यहाँ पर रहेगा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी या फाइंड द प्रोबेबिलिटी, वहां से चलेगा। तो बेटा अगर आप देखोगे तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी यहाँ से लिखा है, बोलो हाँ या ना। तो ऊपर क्या लिखा उससे मुझे मतलब नहीं है, मुझे तो इसमें यहाँ से मतलब है कि ये जो लिखा ये हमारा सेट ए होगा जिसकी प्रोबेबिलिटी हमसे पूछ रहा है। What is the probability that a student chosen randomly studies in class 12? बेटा जहाँ पे लिखा है probability और उसके आगे that लगा है, ठीक है ना, probability that, तो हम probability को हटा के event कर देते हैं। Event that a student chosen randomly studies in class 12, ये हमारा कैपिटल A है जिसकी probability हमें निकालनी है। समझ में आ रही बात नहीं है? तो हम यहाँ पे लिखेंगे let A। अब बच्चों ये क्या लिखेंगे? क्वेश्चन में से ही लैंग्वेज उठाएं, क्या लिखेंगे बताओ? बोलो यार, ठीक है। अब आपको क्या इसका अंदाजा है क्वेश्चन के हिसाब से कि कितने बच्चे, कितने स्टूडेंट ए में पढ़ रहे हैं, मतलब 12 में पढ़ रहे हैं? वो 30 तो गर्ल्स है पूरे स्कूल में, और तो वो तो खाली गर्ल्स हैं, बॉयज भी तो होंगे ना 12th में। क्या आपको आइडिया है कि स्टूडेंट जो हम चूज कर रहे हैं वहां से वो 12th में कितने हैं? नहीं आइडिया है? अच्छा सही से बताओ, इसकी जरूरत है भाई? अगर आप प्रॉपर्टी ऑफ ए स्लैश बी निकालने जा रहे हो अल्टीमेटली, तो
तो आपको पता है कि ए इंटरसेक्शन बी चाहिए और साथ में क्या चाहिए, डिवाइड में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी चाहिए। क्योंकि मुझे नंबर ऑफ ए की जरूरत ही नहीं है, तो अगर दिया नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, काफी बच्चे यहाँ टेंशन लेंगे सर वो तो पता नहीं चल रहा क्या है, और गलती से वो 430 या 43 लिख देंगे, गड़बड़ हो, समझ में आ रही बात। अब आजा बेटा वो इवेंट डिफाइन करो जो ऑलरेडी आपको गिवन है क्वेश्चन में। तो देख लो यहाँ पे लिखा है गिवन दैट, बेटा गिवन वर्ड की जगह लिख देते हैं हम लोग इवेंट, क्या लिख देते हैं, बाकी सब ऐसे छात्र इवेंट दैट chosen स्टूडेंट इज अ गर्ल। अरे बोलो इसका नंबर आपको अवेलेबल है, बोलो बोलो जल्दी से, कितने एलिमेंट है बी में, है 430 है। देखो चूजन स्टूडेंट इज अ गर्ल, खाली 12 में से स्टूडेंट थोड़ी चूज कर रहे हैं, हम तो पूरे 1000 में से चूज कर रहे हैं ना, पूरे स्कूल में कितनी गर्ल्स हैं, समझ मारी बात। अच्छा ठीक है सर, अब बात करते हैं बेटा ए इंटरसेक्शन बी की, ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी खुद सोचना, हमें निकालना है उसका नंबर निकालना है, हमें सर नंबर निकालना है, मतलब 12th में भी हो और गर्ल भी हो, यही तो होगा ना इंटरसेक्शन बी यार। तो 12th में गर्ल्स कितनी है, 10% ऑफ 10%, यानी कितना आएगा 10% ऑफ 430, कट करके देख लेना कितना आ रहा है बच्चों 40। चलो ए इंटरसेक्शन भी निकल गया, एनपी भी निकल गया, सब चीज आ गई। अब हमसे पूछा क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, बोलो हाँ या ना, फॉर्मूला बताइए। अरे बोलो बोलो बेटा, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन में पहले इसमें एलिमेंट कितने हैं 43, टोटल कितने हैं, वेरी गुड, और नीचे बी में कितने हैं, और टोटल कितने हैं 1000 कटेगा यहाँ, अरे समझ में आएगा, मुझे लगता है कट रहा होगा, यहाँ कर देता हूँ थोड़ा जगह 1/10 या फिर 0.1, बच्चों समझ में आएगी, प्लीज से करो। और कोई भी क्वेश्चन है लैंग्वेज यही रहेगा, ठीक है, जल्दी करो। चलो मेन मुद्दे पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दे दे क्वेश्चन अपने पास से, आप करना चाहेंगे लिखिए। अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, क्वेश्चन लिखिए। अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस एंड द सम of the numbers appearing is observed to be six. What is the conditional probability conditional probability that number 4 has appeared at least once? अच्छा सुनो, एक डाई को बेटा 2 बार फेंकेंगे तो टोटल आउटकम्स कितने आएंगे 36 बनाए, या फिर थोड़ा सा झलक दिखा के नंबर ऑफ एलिमेंट लिख लेते हैं। मतलब मान लेते हैं पहले लाइन बताओ, लेट एस बी द फॉर द गिवन रैंडम एक्सपेरिमेंट, है ना। अब बताइए एस क्या क्या हो सकता है, ऐसे कहाँ तक, और हमें जो मेन बात है वो पता होनी चाहिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। ओके ठीक है सर, अरे सही है, देख लो। अब बेटा वो इवेंट डिफाइन करेंगे जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है।
तो जाओ जरा व्हाट कहाँ लिखा है, फाइंड कहाँ लिखा है, देखो व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अच्छा, इसकी जगह क्या डालेंगे, इवेंट। इवेंट दैट नंबर 4 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट वंस। रिलेट करते हैं, इवेंट दैट नंबर 4 has appeared at least once। सही है। अब आप कम से कम एक बार 4 आए, ऐसे नंबर कितने होंगे? आप क्यों टेंशन ले रहे हो? जरूरत है क्या इसको निकालने? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए या इवेंट ए निकालने की जरूरत है? आप कहेंगे सर जरूरत नहीं है, नहीं तो निकाल लेते हैं। 36 में ढूंढने में कितना टाइम लगेगा? निकाल लेंगे, लेकिन जरूरत नहीं है तो हम नहीं लिखते। अब बेटा वो इवेंट डिफाइन करते हैं जो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। लिखा है a diagonal twice and the sum, ये गिवन है, a number appear is observed to be 6। तो यहाँ पे लिखना है इवेंट दैट, क्या लिखेंगे बोलो? the sum of the numbers appearing is 6। देखो ऐसे, या इसका नंबर पता होना चाहिए कि सम करके 6 कितने में आता है? बोलो कितने कितने में आता है? ये बढ़िया है। देखिए ये बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट बी नहीं है, क्या है? बी है। तो नंबर निकालने के लिए थोड़ी काउंटिंग तो आती है, हमें कर लेंगे तो हम जब करना, ठीक है। अब बताओ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? कि भाई देखो 4 आना चाहिए कम से कम एक बार, 4 आना चाहिए और बी में भी होना चाहिए। 4 कौन सा आ गया? अरे बोलो यार, सही है। अब हमसे पूछा क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अपियर्ड। बोलो कितना होगा? चलो जल्दी बताओ बेटा, ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट? 2/36। वेरी गुड, 2/36। और इसमें आंसर बताइए। हाँ, समझ में आ रहा है कितना आसान है? जल्दी करो। चलिए ध्यान दीजिए, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा देखना बेटा, डिटरमाइन प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F। क्या बोल रहा है? यहां पे क्वेश्चन है, मदर, फादर, आप कुछ और मत सोचिए, एंड सन। ठीक है? नहीं, काफी बच्चे कि सर लिख के बता दें, कहना होगा तो ज्यादा कहना। ठीक है, सर लाइन अप, मैं तीनों लोगों को लाइन में खड़ा किया है एट रैंडम। अच्छा कभी इमेजिन किया है अगर सच में ऐसा किया कि रैंडम खड़ा जाए, आप इधर खड़े हुए, आप इधर खड़े हुए, आप इधर खड़े हुए, नहीं एक काम करिए, आप इधर खड़े हुए, आप इधर खड़े हुए, मतलब रैंडम क्या करो, अरेंजमेंट करना है ना, समझना है। तो ये बताओ 3 लोगों का अरेंजमेंट करना है, कितने तरीके से होगा? कैसे पता? 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल कितना होगा? 3 × 2 यानी 6। ये बताना चाहिए, इतनी सी बात। अब कौन कौन से अरेंजमेंट होंगे वो भी पता होना चाहिए, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। एट रैंडम फॉर अ फैमिली पिक्चर। सही है? अच्छा आ जाओ फटाफट। ई हमें डिफाइन कर रखा है क्वेश्चन में, सन ऑन वन एंड। जो बेटा होना चाहिए वो एक कोने में होना चाहिए, एंड एफ फादर इन द मिडल। अच्छा ये क्वेश्चन है और हमसे पूछ रहा है कि E/F यानी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सन ऑन द वन एंड व्हेन इट इज नोन दैट फादर इज, ठीक है, इन द मिडल। सही ना?
अब सबसे पहले बेटा सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे पहले वो बताओ। लेट एफ बी द सैंपल स्पेस। और सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट आने वाले हैं? 6। बोलो भाई 3 लोग अरेंज करना है। अगर नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, फिर देखो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं फादर से। फादर को कोने में रखो, यहाँ पे मदर, यहाँ पे सन। पहला क्या क्या? फादर मदर सन। और बोलो फादर सन मदर। फादर अब एक कोने में चले गए, अब दूसरे को रखते, मदर को रखते कोने में, मदर फादर सन, मदर सन फादर। अब सन को एक कोने में रख देते हैं इधर, सन फादर मदर। सैंपल स्पेस बन गया। अब बताओ ई ऑलरेडी लिखा हुआ तो हमें डिफाइन नहीं करना। जल्दी बताओ ई क्या होगा? अरे जल्दी बोलो। सन ऑन दी वन एंड। सर वन एंड कौन सा? इधर लेफ्ट वाला राइट वाला? अरे वन एंड कोई भी, सन एक कोने पे होना चाहिए और सन दोनों कोनों पे नहीं हो सकता क्योंकि एक ही बच्चा है ना। कैसे हो सकता है? पॉसिबल नहीं है। तो ये हो गया फादर मदर सन, मदर फादर सन, सन फादर मदर सन। अरे बोलो सही क्या? एफ बताओ। थोड़ा स्लो स्लो बोलना पड़ रहा है। फादर इन द मिडिल, जरा देखना। और कोई? चलो बेटा बिना कुछ पूछे पाछे ई इंटरसेक्शन अब निकालना। बोले हाँ या ना? बोले कितना होगा? 2 दोनों है। अब जरा बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई स्लैश एफ क्या फॉर्मूला है? जल्दी बताओ कितनी वैल्यू है? ई इंटरसेक्शन में 2 है, टोटल कितने? 6। 2 बाय और ई में कितने बेटा? एफ में सॉरी 2 बाय और पेट कितना आता है? ठीक है, सही है। अगर अच्छा कितनी सिंपल सी बात थी, वैसे कितना लंबा किया। अगर सिंपल फिर फादर को मिडिल में रख रखा है और कह रहा सन एक कोने में होना चाहिए, ऑब्वियस बात है सन एक कोने पे रहेगा, मिडिल में तो हो नहीं सकता। ठीक है, क्या प्रॉपर्टी होगी इसकी? 1 सब, लेकिन लिख के ऐसे बात समझ आ गया। चलिए थैंक यू बच्चों, कल मिलते हैं।